किसी वस्तु की राजा की कमी न थी, कमी थी सिर्फ संतान की। राजा की कोई संतान नहीं थी। एक बार फिर से कहिए, सच्चे दरबार की जय। राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा माँ भगवती के पुजारी थे, मैया के पुजारी थे। दिन रात माँ से यही प्रार्थना करते कि माँ तू मुझे एक सुंदर सी संतान बख्श दे, सुंदर सा पुत्र बख्श दे, जिससे मेरे राज्य को चलाने वाला उत्तराधिकारी मिल जाए। एक दिन राजा आके प्रार्थना को माँ ने स्वीकार कर लिया और राजा को स्वप्न में दर्शन दिए कि राजा जा, तेरे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। समय बीतता गया। कुछ समय बाद राजा के सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। राजा ने खुश होकर के ज्योतिषियों को बुलवाया, ब्राह्मणों को बुलवाया और उस कन्या की कुंडली बनाने को कहा। कुंडली जब बनकर के तैयार हुई तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज ये जो कन्या आपके यहाँ पैदा हुई है ये तो साक्षात देवी है, और जब तक आपके राज्य में रहेगी, घर में रहेगी, आपका नाम रोशन करती रहेगी। इस प्रकार के लक्षण इसकी कुंडली में हमको मिल रहे हैं। महाराज बड़े खुश हुए। बारी आई नामकरण की तो ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज ये कन्या भोर की वेला में तारों की छाव में आपके घर में प्रकट हुई है, इसलिए इसका नाम तारा रख देते हैं। एक बार कहिए, सच्चे दरबार की जय। तारा धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लगभग 2 वर्ष की होगी। रानी एक बार फिर से गर्भणी हुई और उसके गर्भ से एक और सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। राजा ने खुश होकर के उन्हीं ज्योतिषियों को बुलवाया, उन्हीं ब्राह्मणों को बुलवाया और उस दूसरी कन्या की कुंडली बनाने को कहा। जब कुंडली बनकर के तैयार हुई तो ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज ये जो कन्या आपके यहाँ पैदा हुई है ये अनिष्टकारी कन्या है, आपके लिए ये कन्या शुभ नहीं, और जब तक आपके राज्य में रहेगी आपका धन दौलत यश वैभव धीरे धीरे सने सने यानी नाश होता रहेगा, छीण होता रहेगा। इस प्रकार के लक्षण इस कन्या में हमको देखने को मिल रहे हैं। राजा बड़े दुखी हुए, दौड़ करके राज दरबार में आए, मंत्रियों से मंत्रणा करने लगे कि भैया इस कन्या का क्या किया जाए। मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, ना जाने कौन से जन्म के पाप के प्रभाव से इस प्रकार की कन्या मेरे यहाँ पैदा हो गई है। मंत्रियों से मंत्रणा कर ही रहे थे, तभी राजा के दरबार में एक ब्रह्मर्षि पधारे। राजा ने उन ब्रह्मर्षि को प्रणाम किया, दरबार में उचित स्थान दिया। तभी ब्रह्मर्षि ने राजा की उदासी का कारण पूछा। राजा ने बताया कि महाराज मेरे यहाँ कन्या पैदा हुई है और उसकी कुंडली ये कहती है कि मेरे राज्य में रहेगी, घर में रहेगी, तब तक मेरा नाश होता रहेगा, विनाश होता रहेगा। महाराज मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, न जाने किस पाप के प्रभाव से, कौन से जन्म के पाप के प्रभाव से इस प्रकार की कन्या मेरे यहाँ पैदा हो गई है। राजा स्पष्ट कहने लगे कि महाराज आप सिद्ध योगी हैं, आप जरूर जानते होंगे कि ये किस प्रकार की कन्या है, पूर्व जन्म में किस प्रकार कन्या रही थी। आप मुझको कुछ बताने का कष्ट करें। एक कन्या तो मेरे लिए शुभकारी है, दूसरी मेरे लिए कष्टकारी कन्या है। किस प्रकार की कन्या मेरे यहाँ पैदा हो गई है, मुझको कुछ तो इन कन्याओं के बारे में बताने की कृपा करें। ब्रह्मर्षि को दया आ गई, अपने योग को साध लिया और उन कन्याओं के पूर्व जन्म के बारे में राजा स्पर्श को ब्रह्मर्षि बताने लगे। कहने लगे कि महाराज मेरा योग ये कह रहा है कि ये कन्या जो आपके घर में पैदा हुई है ये साधारण कन्या नहीं है, ये तो इंद्र के राज्य की अप्सराएं हैं। और महाराज इनके जन्म के पीछे अजीब प्रकार की दास्तान, अजीब प्रकार की घटना घटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मर्षि कहने लगे कि महाराज ये तो इंद्र के राज्य की अप्सराएं। एक बार इंद्र से बहस करने लगी कि राजा इंद्र, हमको इस स्वर्गलोक में रहते रहते काफी समय हो गया, हमको पृथ्वी लोक पर जाकर के देखना है कि इस दुनिया में मनुष्य के प्रकार किस प्रकार इस दुनिया में रहा करते हैं। देवताओं को भी मनुष्य होने नसीब नहीं है, देवताओं की भी लालसा होती है कि मनुष्य रूप रखा जाए, तो समय समय पर मनुष्य रूप रख करके देवता पृथ्वी पर आया करते हैं। तो इन कन्याओं ने, इन अप्सराओं ने राजा इंद्र से प्रार्थना की, तो राजा इंद्र ने इनको आदेश दे दिया कि जाओ पृथ्वी पर रह करके देख करके आओ। दोनों अप्सराएं पृथ्वी लोक पर जन्म ले लिया।
बताते एक बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्मिणी था। इस पृथ्वी लोक पर अपना वेश बदल करके रहने लगे। एक दिन एकादशी थी और एकादशी थी संयोगवश उस दिन मंगलवार भी था। तारा ने रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी आज एकादशी है, भोजन तो नहीं करेंगे, तू ऐसा कर बाजार में जा, कुछ पैसे मुझसे ले जा, जिससे फल मिष्ठान इत्यादि खरीद करके लेकर जल्दी वापस आ। तारा की आज्ञा को रुक्मिणी ने सुधार कर लिया और बाजार में पहुंच गई। बाजार में जाकर के देखा तो एक जगह विशेष प्रकार के पकौड़े सज रहे थे। पकौड़ों को देखा तो रुक्मिणी के मन में लोभ आ गया, लालच आ गया कि क्यों ना इन पकौड़ों को खरीद करके खा के देखा जाए। तो रुक्मिणी ने कुछ पैसों से पकौड़ों को खरीदा और खा लिया। तभी किसी ने बताया कि रुक्मिणी जिन पकौड़ों का भक्षण, जिन पकौड़ों का सेवन आपने किया है, ये साधारण पकौड़े नहीं थे, तो मांस के पकौड़े थे जिनका भक्षण आपने कर लिया है। इतना जब सुना तो रुक्मिणी रोने लगी। रोते रोते तारा के पास आ गई। तारा से कहने लगी, बहन आज मैंने बड़ा गलत कार्य किया है, आज मैंने भूलवश मांस के पकौड़ों का भक्षण कर लिया, मांस के पकौड़ों को सेवन कर लिया, मुझसे आज बड़ी भूल हो गई है। जब तारा ने ऐसा सुना तो हाथ में जल लिया और रुक्मिणी को श्राप दे दिया कि रुक्मिणी आज तूने बड़ा नीच कार्य किया है, मैं तुझको श्राप दे रही हूं कि इस जन्म में सारा जीवन तू कीड़े और मकोड़े खाकर जीवित रहे। ऐसा श्राप दे दिया और उस श्राप में कह दिया कि तू ऐसी योनि में जा, ऐसी छिपकली योनि में जा कि सारा जीवन तू कीड़े और मकोड़े बीन बीन कर खाती रहेगी। ऐसा श्राप दिया तो रुक्मिणी रोने लगी, कहने लगी कि बहन मैंने जो भी किया है उसका पछतावा तो मुझे हो रहा है, पर यह बता दे कि इस पाप के फल की अवधि कितनी है, इस श्राप के पूर्ण होने की अवधि कितनी है, इस गलती की सजा कितनी है। तो तारा कहने लगी कि देख मैंने क्रोध में ऐसा कार्य तो कर दिया है, पर मैं तुझसे ऐसा कह रही हूं कि जिस दिन तू अपनी जान दे करके हजारों जीवों की जानों को बचा लेगी, हजारों जीवों की रक्षा कर लेगी, मुझे विश्वास है कि तू मेरे इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। इतना कहते कहते तारा ने जल छिड़क दिया और तारा के श्राप से रुक्मिणी इधर उधर मारी फिरने लगी। कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, और जग में होत हंसाए चित्त में चैन ना आवे, और खटकत है ये बात करो क्यों बिना विचारे। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले एक बार विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि इसका परिणाम उचित होगा या अनुचित होगा, और इसका विचार रुक्मिणी ने नहीं किया। उसी गलती की सजा आज रुक्मिणी भुगत रही है। एक बार कहिए सच्चे दरबार की जय। तारा के हिसाब से रुक्मिणी छिपकली बनकर और इधर उधर मारी फिरने लगी। बताते जिस राज्य में छिपकली बनकर रहा करती थी उसी राज्य के राजा ने एक बार अश्वमेध यज्ञ कराया। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण नहीं दिया। दुर्वासा ऋषि भी उसी राज्य में आश्रम बनाकर रहा करते थे। दुर्वासा ऋषि बड़े सिद्ध योगी थे, और सिद्ध योगी होने के साथ साथ क्रोधी स्वभाव के संत थे। हर राजा उनको अपने यहाँ बुलाने में डरा करता था कि न जाने कोई गलती हो जाए तो ये दुर्वासा ऋषि हमको श्राप न दे दे, हमें कोई उल्टा सीधा न कह दे। इसी डर की वजह से राजा ने अपने यहाँ उनको निमंत्रण नहीं दिया। आज जब दुर्वासा ऋषि अपने आश्रम में बैठे हैं तो तमाम देवी देवताओं के जो वाहन थे उनके आश्रम के ऊपर से गुजर रहे थे। जब आश्रम के ऊपर से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपने चेले को बुलाया कि भैया ये तमाम देवी देवताओं के वाहन आज क्यों गुजर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई अनुष्ठान हो रहा हो। तो उनका चेला कहने लगा कि महाराज इस राज्य के राजा ने अश्वमेध यज्ञ कराया है और ये उसी का अनुष्ठान हो रहा है। महाराज 33 कोटि के देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है पर आपको निमंत्रण नहीं दिया। इतना सुना तो दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ गए। सोचने लगे कि इस यज्ञ को तो मैं अकेला ही पूर्ण कर सकता था। इस राजा को पता है कि मुझ जैसा ज्ञानी पुरुष इस राज्य में रहता है, फिर भी इसने मुझको निमंत्रण नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि राजा ने मेरा अपमान किया है।
पर चाहे कुछ भी हो जाए, इसने निमंत्रण दिया या नहीं दिया, पर मैं इससे अपने अपमान का बदला अवश्य लूंगा। एक पक्षी का रूप बना लिया और यज्ञ में पहुंच गए। यज्ञ में पहुंचे तो सभी देवी देवताओं के स्थान लिप्त हुए, पर दुर्वासा ऋषि के नाम का एक चावल भी उस यज्ञ में मौजूद नहीं था। इतना देखा तो उनको क्रोध आ गया। अब पक्षी का रूप था, कभी इस पेड़ पर बैठे कभी उस पेड़ पर बैठे, तभी उनकी दृष्टि पड़ गई भंडारे में जहां यज्ञ का प्रसाद बन रहा था। जब यज्ञ का प्रसाद बन रहा था तो उनकी दृष्टि पड़ी, तो दुर्वासा ऋषि मन में सोचने लगे कि इस प्रसाद को मैं जहरीला कर दूं, विषैला कर दूं, जो खाएगा सो मारा जाएगा और राजा पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इतने ब्राह्मण आए हैं, इनकी हत्या का पाप लगेगा, इस पाप से राजा कभी जीवन में मुक्त नहीं हो पाएगा। ऐसा विचार कर लिया। दूर जंगल में गए, एक सर्प को उठा लाए, सर्प को उठा लाए और उस सर्प को उस प्रसाद में छोड़ दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कहते ये दृश्य किसी ने नहीं देख पाया, ये किसी ने देखा ही नहीं। कहते प्रारब्धम प्रभु की गति, व्यक्ति का जन्म बाद में और उसका प्रारब्ध पहले बन जाता है कि उसके जीवन में क्या क्या घटना घटित होने वाली है। जीवन में सुख और दुख नए नहीं आते, जो हम वो करके आए हैं, जो करके आए हैं उसी का भुगतान हम यहाँ सुख और दुख के रूप में कर रहे हैं। उस छिपकली के भी पाप श्राप के पूर्ण होने की अवधि आ चुकी थी। वो भी घूमती घामती भटकती भटकती उसी भंडारे में आ गई जहां यज्ञ का प्रसाद बन रहा था। जब बन रहा था तो उसने इस दृश्य को देख लिया, सोचने लगी कि इस पक्षी ने जानबूझकर ये पाप किया, ये तो बहुत देर से इसको सर्प को लेकर के घूम रहा था। जब प्रसाद को बांटने वाले लोग यहाँ से हटे हैं तभी इसने डाला है। इसकी मनसा पक्षी की ठीक नहीं है, पर कोई बात नहीं है, चाहे मेरे प्राणों की आहुति क्यों न चली जाए, मेरा बलिदान ही क्यों नहीं चली जाए, पर मैं इस जहरीले प्रसाद को किसी को ग्रहण नहीं करने दूंगी। अगर मेरी जान जाकर के हजारों जीवों की अगर जान बच जाए कोई बात नहीं है, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। यज्ञ पूर्ण हुआ। प्रसाद को बांटने वाले लोग जैसे ही उस प्रसाद के पास आए, आज छिपकली उन सबको देखते हुए कि जैसे ही उस प्रसाद में गिरे तो सब लोगों की दृष्टि पड़े उस पर, ऐसे समय को भापा। आज छिपकली उस प्रसाद में कूद गई और अपने प्राणों को त्याग दिया। कहिए सच्चे दरबार की जय। आज छिपकली ने परमार्थ के कारण, दूसरों के हित के कारण अपने शरीर को त्याग दिया। उपस्थित जितने भी लोग थे उस छिपकली को बुरा भला कहने लगे कि भैया कितनी दुष्ट आत्मा थी, इसने हमारे प्रसाद को विषैला कर दिया, जहरीला कर दिया, अब जो खाएगा सो मारा जाएगा। तब संत भी वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा करो, पीतीताय विसार दे आगे की सुध ले, हुआ से हो जाने दो, अब इतने प्रसाद का क्या करोगे, ये तो जहरीला है, जो खाएगा तो मारा जाएगा। ऐसा करो, इस दूर जंगल में ले जाओ, एक गड्ढे को खोद करके इस प्रसाद को गिरा करके दबा दो मिट्टी से, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये योजना सबको अच्छी लगी। दूर जंगल में उस प्रसाद को ले गए, गड्ढे को खोदा और उस प्रसाद को उस गड्ढे में गिराने लगे। जब गिराने लगे तभी किसी की दृष्टि उस पात्र पर पड़ गई जिस पात्र से वो प्रसाद गिराया जा रहा था। जब गिराया दृष्टि पड़ी तो देखने वाले को ऐसा लगा कि इसमें कोई बड़ी चीज, सर्प की अस्थिपंजर दिखाई दे रही है। पर मन में सोचने लगा कि छिपकली तो इतनी बड़ी हो नहीं सकती, हमारी आंखों के सामने इसमें छिपकली गिरी है। पर ऐसा भी नहीं है कि इस प्रसाद में गिर करके, इस खीर में गिर करके छिपकली बड़ी हो गई हो, ऐसा भी नहीं है। पर ये छिपकली नहीं है। गौर से जाकर के देखा तो सर्प की अस्थिपंजर दिखाई दे रही थी। तो देखने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि जो चीज इसमें गिरी थी वो तो मिली नहीं, और जो गिरी नहीं वो हमको दिखाई दे रही है। ऐसा तो नहीं है कि छिपकली के गिरने से पहले कोई और जीव जंतु इस प्रसाद में गिर गया हो। किसी पर दोषारोपण करने से पहले एक बार विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि ये बात सही है या गलत। कभी कभार आंखों देखी भी बात असत्य हो जाती है। तो दौड़ करके ऋषियों के पास गए, कहने लगे कि महाराज इस प्रसाद में छिपकली गिरी थी, सब लोगों ने देखा है, पर महाराज पूरे प्रसाद में छिपकली नहीं मिली, इसमें तो सर्प दिखाई दे रहा है, छिपकली न जाने कहाँ गायब हो गई, और जो गिरी नहीं थी हमारे सामने वो नजर आ रही है।
अब हमारी आंखों का धोखा है या कोई चमत्कार है, समझ में नहीं आ रहा। तो ऋषियों ने अपने ध्यान को लगाया, सारा माजरा समझ गए। भक्तों से कहने लगे, अरे मूर्खों, इस छिपकली को तो वैसे बुरा भला कह रहे हो, इसने तो हमारी जान को बचा लिया है। उपस्थित भक्त कहने लगे कि महाराज, हमने तो इसको बड़ा बुरा भला कहा, इसको गालियां भी दी, इसको कभी भी मनुष्य की योनि प्राप्त नहीं होगी। इतना परमार्थ का कार्य किया, हजारों जीवों की जान को बचाया है। पहले जमाने में टेस्टिंग की कोई सुविधा तो होती नहीं थी, कितने लोग उस प्रसाद को खाते, जो खाते वो मारा जाता। तो भक्त कहने लगे कि महाराज ऐसा करो, इस छिपकली के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो उस सभा में, इस छिपकली के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु इस छिपकली को इस मृत्यु के पश्चात जब भी जन्म मिले तो सब योनियों में उत्तम योनि मनुष्य की योनि प्राप्त हो। तो हे राजन, ये वही छिपकली है जो आपके यहाँ पैदा हो गई। एक बार फिर से कहिए, सच्चे दरबार की जय। ये बात कौन बता रहा था? ये बात, हाँ, एक बार फिर से कहिए, सच्चे दरबार की जय। ये ब्रह्मर्षि राजा स्पर्श को, जो उनकी कन्याएं आई थी, उनके पूर्व जन्म की घटना के बारे में बता रहे थे। राजा स्पर्श कहने लगे कि महाराज, जो बात मैंने आपसे पूछी वो आपने बात नहीं बताई, जो मैंने पूछी नहीं थी वो दुनिया भर की आपने बात बता दी। मुझे तो ऐसी योजना बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं फूटे, ये कन्या जो मेरे घर से चली जाए और इसको घर से दूर होने का जो पाप है मुझ पर न लगे। ब्रह्मर्षि कहने लगे कि महाराज, ये भी युक्ति कौन सी बड़ी है, एक लकड़ी का संदूक मंगवाओ, तो बंद करके इस कन्या को बहा दो, ये कन्या जहां जाएगी वहीं गुड़ दोष खराब होंगे, आप तो बच जाओगे। ये बात राजा को बड़ा अटपटी लगी, दौड़ करके रानी के पास गए। रानी से कहने लगे कि रानी, एक ब्रह्मर्षि दरबार में आए थे, वो ये कह रहे हैं इस जो कन्या हमारे यहाँ पैदा हुई है इसको गंगा नदी में प्रवाहित कर दो और अपनी संतान, आंटी जला दो, अपनी संतान चाहे अच्छी हो या बुरी हो, मैं तो एक मिनट में तो कर दूंगा, आप अगर नहीं गा रहे हो। एक बार फिर से कहिए, सच्चे दरबार की जय। तो राजा कहने लगे कि रानी, जो हमारे यहाँ कन्या पैदा हुई है और उसकी कुंडली ये कहती है कि जब तक घर में रहेगी हमारी नाश होता रहेगा। और एक ब्रह्मर्षि आज दरबार में पधारे थे, वो ये कह रहे थे कि इस कन्या को गंगा नदी में प्रवाहित कर दो। इतना सुना तो रानी रोने लगी। अपनी संतान चाहे अच्छी हो या बुरी हो, कोई नहीं चाहता कि उसको गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। तो राजा बार बार रानी से कहने लगे, रानी कहने लगी कि महाराज, मैं माँ हूं और माँ कभी संतान को जन्म इसलिए नहीं देती कि वो अच्छी होगी या बुरी होगी, निस्वार्थ भाव से जन्म देती है। और ये भी उससे आशा नहीं रखती ये मुझको दुख पहुंचाएगा या सुख पहुंचाएगा। तो रानी आज रोने लगी, पर राजा की राज हट के राजा की वही राज हट के रानी, इस कन्या को हम बहाएंगे जरूर। कहते दुनिया में 3 प्रकार की हट होती है, राजहट, बालहट और त्रियाहट। राजहट राजा की हट, रात को 8 बजे नोट बंद, अगले दिन चले ही नहीं। राजहट होगी, अगले दिन चले ही नहीं, बेकार हो गए, चाहे किसी पर कितना ही हो। बालहट, भगवान कृष्ण अपनी माँ से प्रार्थना करने लगे कि माँ, मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। माँ ने तमाम दुनिया भर के खिलौनों को रख दिया, पर वही जिद कि मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। तो जसोदा मैया की आफत आ गई, उन्होंने कुछ भी युक्ति नहीं सोची, एक बर्तन में, एक पात्र में जल भर दिया और उसको दर्शन करा दिया, अपने बच्चे को बहला दिया। एक बार कहिए, सच्चे दरबार की जय। ये बालहट हो गई। और त्रियाहट, त्रियाहट के कम से कम हजारों उदाहरण है। एक बार भोले बाबा ने कहा, गौरा मैया भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, मेरे पिता ने यज्ञ कराया है, अनुष्ठान कराया है और मुझको आप जाने की आज्ञा दी। भगवान भोलेनाथ ने मना किया कि गौरा, आपके घर से निमंत्रण नहीं आया, आप जाना चाहो तो चलिए, आपके घर से निमंत्रण नहीं आया, आपके पिता ने मुझको निमंत्रण नहीं दिया। पर गौरा मैया नहीं मानी, कहने लगी कि महाराज, आप मेरे पिता से जलते हैं, मेरे पिता चक्रवर्ती सम्राट है और आप एक भिखारी हैं,
भिखमंगे महाराज कैलाश पर रहते हैं, आपको रहने के लिए घर भी नहीं, आप मेरे पिता से ज्वेलसी करते, जलन करते, और ऐसा हो सकता है कि मेरा पिता, कोई किसी का भी पिता अगर कोई अनुष्ठान कराए और अपनी बेटी को निमंत्रण नहीं दे, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। आपने उस निमंत्रण को छिपा लिया है, आप नहीं चाहते कि मैं आपकी नजरों से दूर हो जाऊं, ये भी कारण हो सकता है। भोले बाबा कहने लगे कि भैया अगर ऐसी बात है तो अपनी मर्जी की करो। बिना निमंत्रण के, बिना भोले बाबा की बात को माने गौरा मैया पिता के घर चली गई, और पिता के घर चली गई तो क्या हुआ, सर्वनाश हो गया। गौरा मैया को प्राणों की आहुति देनी पड़ी, और आहुति देनी पड़ी, और उनके पिता का भी वो अनुष्ठान कभी संपन्न नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है कि त्रिया हट कर ली। केकई ने कितनी हट करी, राजा दशरथ ने कहा कि तुम कोई और वरदान मांग लो, पर केकई नहीं मानी। केकई ने वही कहा कि भरत को राज और राम को वनवास। क्या हुआ, विनाश हो गया, घर का नाश होगा, इसीलिए हट नहीं करनी चाहिए। पर राजा वही हट करने लगे कि इस कन्या को हमको बहाना है। रानी ने कहा कि महाराज अगर आपकी ऐसी हटे तो ठीक है। आज राजा ने उस कन्या को बक्से में बंद करके गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। रानी के कहने से थोड़े धन की पोटली में उस बक्से में रख दी। बक्सा बहता बहता काशी के समीप से गुजर रहा था, और जिस घाट से गुजर रहा था उसी घाट पर एक कलुआ नामक हरिजन सफाई इत्यादि का कार्य किया करता था। तो कलुआ भोर की बेला में सफाई इत्यादि का कार्य कर रहा था। जब सफाई इत्यादि का कार्य कर रहा था तो बक्सा बहता बहता जा रहा था। तो सोचने लगा कि किसी व्यापारी, किसी बनिए की नौका से बक्सा रात्रि में गिर गया है। पहले कोई ट्रांसपोर्ट तो वैसे साधन तो नहीं थे, नहीं नाव में, नौका में धन को रख देते थे, यही यातायात का साधन होता था। तो कलुआ सोचने लगा कि किसी व्यापारी की नौका से ये बक्सा रात्रि में गिर गया है, अवश्य इसमें माल होगा, धन होगा। ऐसे लालच में मैं बक्से को गंगा नदी में कूद करके निकाल लाया, घाट पर रख लिया। बक्से को खोल कर देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक सुंदर सी कन्या उस बक्से में मुस्कुरा रही थी। कहिए सच्चे दरबार की जय। कन्या को देखा, उस बेटी को देखा तो उसका जी भर गया। कलुआ निसंतान था, उसकी कोई संतान नहीं थी, गोदी में ले लिया। जब गोदी में लिया, कलुआ निसंतान था, उसकी कोई संतान नहीं थी, और जो चीज खुद के पास न हो उसकी आस ज्यादा होती है। तो कन्या को लिया तो आंखों से आंसू आने लगे, रोने लगा। बक्से की तरफ दृष्टि पड़ी तो एक धन की पोटली भी उसमें रखी थी। तो गंगा मैया से प्रार्थना करने लगा, कि धन्यवाद देने लगा कि माँ, मेरे सारे जीवन की जो तपस्या थी आज तेने पूर्ण कर दी। मैं संतान ही तुझसे मांगता था, मैं संतान के पात्र नहीं हूं, योग्य नहीं हूं, फिर भी तेने मेरे लिए संतान की व्यवस्था कर दी। गोदी में लिया, धन की पोटली को देखा तो और खुश हो गया कि माँ, तेने मुझको संतान दी, कन्या दी, और धन का भी इंतजाम कर दिया। जब धन का इंतजाम किया, धन की पोटली को सर पर रख लिया और कन्या को गोदी में ले लिया। जय घोष करता हुआ अपने घर की ओर प्रस्थान कर गया। भोर की वेला में कलुआ की पत्नी भी सफाई इत्यादि का कार्य कर रही थी। जब सफाई इत्यादि का कार्य कर रही थी तो कलुआ ने आज उस कन्या को अपनी पत्नी की गोदी में रख दिया। जैसे ही गोदी में रखा, माँ ने भी विशेष प्रकार की अनुकंपा कर दी। वो कन्या कई दिन से भूखी थी। जैसे ही गोदी में रखा तो माँ ने अनुकंपा की, कलुआ की पत्नी के स्तनों से दूध की धार बहने लगी। वो भूखी कन्या उस दूध को पीने लगी। जब पीने लगी तो सबसे ज्यादा छोटे बच्चे को दूध की चिंता होती है कि दूध पिएगा या नहीं पिएगा। जब तो दूध पीने लगी कन्या, तो उन दोनों ने उस कन्या को अपना लिया और उस कन्या का नाम रुको रख दिया। कहिए सच्चे दरबार की जय। रुको धीरे धीरे बड़ी होने लगी, और हर माँ बाप की ये चिंता होती है कि उसका कन्या बड़ी हो जाए, बेटी विवाह बड़ी हो जाए तो एक सुयोग पर देख करके उसका विवाह कर देना चाहिए। तो रुको जब विवाह के योग हो गई तो कलुआ ने एक सुयोग वर को देखा। अयोध्या नगरी में एक हरिजन परिवार में, क्योंकि वो खुद ही हरिजन था, तो हरिजन परिवार में रुको को विवाह कर दिया। रुको अपनी ससुराल चली गई। इधर राजा स्पर्शी जो कन्या तारा थी, तारा भी विवाह के योग हो गई। जब तारा विवाह की योग हुई तो राजा स्पर्श को भी ऐसा महसूस होने लगा कि अब इस तारा का विवाह कर देना चाहिए। तो अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र के यहाँ तारा का विवाह
कर दिया। तारा भी अपनी ससुराल अयोध्या नगरी में, अब रुक्को भी अयोध्या नगरी में और तारा भी अयोध्या नगरी में। अब देखिए एक ही माँ की बेटियां हैं, तारा भी उसी माँ की बेटी है और जो अनिष्ट कन्या थी रुक्को भी उसी माँ की बेटी है। अब प्रारब्ध देखिए बच्चे का, एक तो हरिजन परिवार में और एक राज परिवार में। माँ बाप माध्यम जरूर हो सकते हैं जन्म देने का, कर्म का साथी कोई नहीं है। माँ बाप जन्म के साथी हो सकते हैं पर कर्म का साथी नहीं है। हर व्यक्ति के लिए अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। एक माँ बाप की 4 संतानें, माँ बाप जरूर एक है, शिक्षा भी एक ही है, एक ही घर में लालन पालन हुआ है, एक ही तरीका का भोजन किया, एक ही प्रकार के वस्त्र पहने, पर हर संतान स्वभाव से, शक्ल से, आदतों से भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। एक सुखी है, एक दुखी है, एक हमेशा स्वस्थ रहती है, एक बीमार रहती है। माँ बाप जरूर परवरिश भी वही है, पर व्यक्ति का प्रारब्ध अलग है। माँ बाप जन्म के साथ ही है, जन्म तो माध्यम से दिया है, पर जो हम लोग भोग करके आ रहे हैं वही काट रहे हैं। एक बार कहिए सच्चे दरबार की जय। तो प्रारब्ध देखिए, वो एक हरिजन परिवार में, एक राज परिवार में। जब अब एक दिन रुक्को की सास का स्वास्थ्य खराब हो गया तो उसने कहा, रुक्को की सास ने रुक्को से कहा कि रुक्को आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसा कर तू महल में जा और सफाई इत्यादि का कार्य करके आ। मैं तो महल में सफाई इत्यादि का कार्य करती हूँ। अपनी सास की आज्ञा को सरोजार कर लिया, वो महल में सफाई इत्यादि का कार्य करने चली गई। अब ऐसा भी प्रारब्ध देखिए कि ईश्वर कहाँ बिछड़वा दे, कहाँ मिलवा दे। अब देखो उनके मिलन की, उनके मिलाप की क्या योजना बना रहा है। रुक्को अपने महलों में सफाई इत्यादि का कार्य कर रही थी और तारा आज भोर की वेला में अपने छत पर टहल रही थी। तभी तारा की दृष्टि पड़ गई रुक्को पर। जब रुक्को को देखा तो क्षण भर में समझ गई ये तो मेरे पूर्व जन्म की बहन है। अब उस पर रुका नहीं गया, तारा का प्रारब्ध जाग गया, दौड़ करके आई और रुक्को से कहने लगी कि तू आकर के मेरे पास बैठ जा, तू तो मेरे पूर्व जन्म की बहन है। अब रुक्को ने कभी जीवन में राजा रानी देखे नहीं थे, वो तो डर गई, कहने लगे कि रानी आपको कोई छलावा हुआ है, आपको कोई वहम हुआ है, मैं आपकी बहन नहीं हूँ, मैं तो एक सफाई वाली, झाड़ू वाली हूँ, आपको जरूर कोई वहम हुआ है। अब तारा को बड़ा चिंता हुई, उसने पूर्व जन्म के सारे वृतांत रुक्को को बता दिए। जब बता दिए तो रुक्को का भी प्रारब्ध जाग गए। दोनों बहनें को विश्वास हो गया कि हम पूर्व जन्म में किस प्रकार के थे। तो जब पता चल गया तो आपस में दोनों बहनें गले लग करके रोने लगी। रोते रोते रुक्को ने तारा से कहा कि तारा इस योनि से मुझे मुक्ति का मार्ग बता दे। बहुत दिन हो गए, हमने देख लिया कि पृथ्वी लोक पर हम किस प्रकार रहा करते हैं, अब तो ऐसा कर कि हमको जाने की युक्ति बता दे। तारा कहने लगी कि देख, जानती तो मैं भी कुछ नहीं हूं, पर मैं इतना जानती हूं कि दुनिया का सबसे छोटा शब्द है मां, और मां शब्द में ही पूरा ब्रह्मांड समाया है। देवताओं को भी इस दुनिया पर आने के लिए, छोटी से लेकर बड़ी सजीव चीज के लिए माँ का सहारा लेना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि भगवान है तो डायरेक्ट कोई उतर के आए हो, माँ का सहारा लेना पड़ा। तो ऐसा कर तू माँ का अनुष्ठान करा, माँ की पूजा करा अपने, मुझे विश्वास है कि तू इस योनि से मुक्त हो जाएगी। रुक्को कहने लगे कि उपाय बताया, तो ऐसा उपाय बताया कि जो हम कर ही नहीं सके। तारा कहने लगी कि ऐसा मैंने क्या कह दिया। रुक्को कहने लगी कि अगर मैं जगराता करा दूं, अनुष्ठान करा दूं, मेरे जगराता सुनने के लिए कौन आएगा। मैं तारा अगर जगराता करा दूं तो मेरे घर पे जगराता सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर तेने ये युक्ति बताई है, अगर तू मेरे घर जगराता सुनने के लिए आए तो मैं अवश्य जगराता कराऊंगी। तारा को आज अपनी बहन को इस योनि से मुक्त करना था, उसके पापों से उद्धार करना था। तारा ने आज वचन दे दिया कि तू रुक्को अपने यहाँ जगराता करा, मैं तेरे यहाँ जगराते में अवश्य आऊंगी। इतना कहते कहते रुक्को जगराते की तैयारी के लिए अपने घर वापस आ गई और तारा महलों में वापस आ गई। कहते तारा और रुक्को की जो वार्तालाप हो रहा था, एक सेन नामक नाई
जो राजा के बाल इत्यादि काटने के लिए रहा करता था, उसने सुन ली। बड़ा चापलूस किस्म का इंसान था। राजा के पास गया कि राजा साहब, आज मैंने जो दृश्य देखा है मैं आपको बता नहीं सकता। राजा कहने लगे कि भैया भोर की बेला में कौन सी ऐसी खबर है? कहने लगा कि महाराज, आज एक सफाई वाली हमारे यहाँ आई थी और रानी महाराज उसके गले लग करके बहुत रोई है और ये कह रही थी कि तू अपने यहाँ जगराता करा। और महाराज, आप इस राज्य के राजा हैं, अगर रानी जगराते में गई तो आपकी नगर में जग हसाई होगी, नगर हसाई होगी। और महाराज सवेरे ही भोर की बेला में फजीता होगा, जवाब नहीं दे पाओगे जनता को। अब राजा को बड़ा क्रोध आया, सोचने लगे कि महलों में इतने दास और दासियां हैं, रानी को फ्रेंड बनाने के लिए वही स्त्री मिली। फिर भी अपने क्रोध को दबा गए, रात्रि होने का इंतजार करने लगे। रात्रि हुई तो राजा ने आज रानी को बुलाया, कहा कि रानी, आज न जाने क्यों मेरे हाथ और पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, तू मेरे हाथ और पैरों को दबा दे। रानी सोचने लगी कि विवाह के इतने दिन हो गए, राजा ने आज तक ऐसी बात नहीं कही। ऐसा तो नहीं है कि राजा रुको क्या जाने वाली बात राजा को पता चल गई हो। राजा कहने लगे कि ऐसा तो नहीं है। रानी सोचने लगी कि ऐसा तो नहीं कि रुको गया जगराते में जाने वाली बात राजा को पता चल गई हो। फिर भी अपने पति धर्म को बड़ा माना और राजा के हाथ और पैरों को दबाने लगी। आज राजा के पैरों को रानी दबा रही है और दबा रही है, पर मन से अलग बात सोच रही है। ये सोच रही है रानी के, हे मैया, हे ईश्वर, मेरे आज पति को नींद आ जाए, और नींद आ जाएगी तभी मैं जगराते में जा सकती हूं। अब राजा के हाथ और पैरों को दबा रही है, पर अपने पति से छल कर रही है। कहते हर से कपट, मित्र से चोरी। अब राजा बड़े भोले स्वभाव के थे। अब महिलाओं की क्या बातें उनके मन में चल रही है ये देवता भी नहीं जान सकते भाई साहब। हाँ, राजा तो पैरों को दबा रहे हैं और राजा रानी के मन में क्या योजना चल रही है ये कौन जान रहा है। माँ से प्रार्थना कर रही है कि माँ, राजा को नींद आ जाए, और महिला अगर पति के पैर दबा रही हो तो ये मत समझ लेना कभी चक्कर में आ जाए। एक बार कहिए सच्चे दरबार की जय। रानी बार बार प्रार्थना कर रही है कि माँ, मेरे पति को आज नींद आ जाए। आज पति से भी छल कर रही है। पति धर्म को बड़ा तो माना, पर पति से भी छल कर रही है कि माँ, मेरे पति को नींद आ जाए, मेरा काम बन जाए। पति के सम्मान की कोई चिंता नहीं है, पति का सम्मान तो बाद में देखा जाएगा, पर मेरा काम बन जाए। आज माँ ने भी विशेष प्रकार की अनुकंपा कर दी। मध्य रात्रि के बाद राजा को अचेत निद्रा आ गई। राजा को जब निद्रा आई, रानी ने अपने वेश को बदल लिया और खिड़की के रास्ते से रानी रुको के जगराते में चली गई। अगर मेन दरवाजे से जाती तो तमाम लोगों को बताना पड़ता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। रानी ने आज खिड़की के रास्ते को उचित समझा, वेश को बदल लिया, साधारण स्त्री का बना लिया और जगराते में पहुंच गई। जब जगराते में पहुंची, भोर की बेला में राजा की भी आंख खुली तो राजा के सामने तो गजब ही हो गया। बोले कि पहली बार तो पैर दबाए और इन पैरों में भी धोखा हो गया भाई साहब। रानी को महलों में ढूंढा पर रानी थी ही नहीं महलों में। आज राजा ने भी अपने भेष को बदल लिया कि भैया किस किस को, अगर मैं दरवाजे से जाता हूं तो किस किस को मैं जवाब दूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूं। जहां तक बात होती है व्यक्ति अपनी बात को दबाना ही चाहता है कि कैसे करके बात दब जाए। तो राजा ने कहा कि अगर मैं राज वस्त्रों में जाऊंगा तो कोई मुझे जाने ही नहीं देगा। आज राजा ने भी अपने वेश को बदल लिया, एक किसान रूप में कर लिया और खिड़की के रास्ते से कूद के राजा अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चले गए। ढूंढते ढूंढते राजा आज नगर में वहीं रुक्कों के घर आ गए जहां अनुष्ठान हो रहा था, माँ का जगराता हो रहा था। तो राजा दूर से खड़े होकर के दृश्य देखने लगे। उस समय माँ का श्रृंगार हो रहा था। भोर की बेला में माँ का श्रृंगार हो रहा था और माँ के श्रृंगार के बाद माँ के भोग की बारी आया करती है। भोग बन गया, प्रसाद बन गया, बन गया।
किसी पर 11 दोने मंगवा लो, 11 दोने मंगवा लो, 11 दोने पर हलवे चने की, अगर बन गया हो तो। हाँ तो 11 दोने हलवे चने। भैया आप बैठो, किसी और मंगवाओ। तो हाँ हलवे चने की थाल में लगवा ला। तो आज जब राजा दूर से खड़े होकर के दृश्य देखने लगे, माँ का श्रृंगार हो रहा था और माँ के श्रृंगार के बाद माँ के भोग की बारी आया करती है। माँ का श्रृंगार अपने में यहाँ भी हो, अब माँ के भोग की बारी आई। तो उस समय काली पंथ की जगराते हुआ करते थे। रुको के जगराता काली मैया का जगराता हो रहा था, और जहाँ काली पंथ का जगराता होगा, अपने जगराता वैष्णव पंथ का हो रहा है, और जहाँ काली पंथ का जगराता होगा वहाँ एक जीव की बलि दी जाती है। कहीं कहीं सुना होगा आपने कि जीव की बलि दी गई है, तो जीव की बलि दी गई, तो वही प्रसाद छोटे छोटे मांस के टुकड़ों से माँ का भोग लगाया गया और वही प्रसाद सभी भक्तों में बांटा गया। बताते रानी ने कुछ प्रसाद को पा लिया यानी खा लिया, और कुछ प्रसाद को अपनी झोली में रख लिया, और जब रख लिया तो जय घोष करती हुई रानी, जय घोष करती हुई रानी महलों की ओर चली गई। और राजा ये दूर से दृश्य देख रहे थे। राजा ने इस दृश्य को देखा तो बड़े क्रोध में हो गए। राजा रानी के पीछे पीछे आ गए। जब पीछे पीछे आए तो आज राजा ने रानी का पीछे से हाथ पकड़ लिया, कहने लगे कि रानी तूने ये क्या किया? मैंने आपसे मना किया था कि रुक हो गया, जगराते में नहीं जाना, आपने वो भी बात नहीं मानी। दूसरी बात, आपने आज कच्चे मांस का प्रसाद, कच्चा मांस खा लिया, और कुछ प्रसाद मेरे लिए, मेरे पुत्र के लिए भी रख करके लेकर के आई। इससे आप मेरे महल को दूषित करोगे। जो पुत्र मेरा छोटा सा कुछ भी नहीं जानता उसको भी खिलाएंगे आप। इतना कहते कहते राजा ने रानी की झोली में हाथ डाल दिया। जब झोली में हाथ डाला तो राजा दिखाना तो कुछ और चाह रहे थे, पर वो कुछ और गया। राजा ने जैसे ही मुट्ठी को बाहर निकाला, अंदर जब हाथ अंदर था तो ऐसा लग रहा था कि इसमें मांस है, और जैसे ही मुट्ठी से झोली से हाथ बाहर निकला तो नजारा ही कुछ और हो गया। जैसे ही हाथ निकाला तो राजा के हाथ में सूखे पुष्प और मेवा आ गई। कहिए सच्चे दरबार की जय। आज राजा के हाथ में सूखे पुष्प और मेवा आ गई। जब राजा ने यह दृश्य देखा तो बड़े अचंभित हो गए, कहने लगे कि रानी, विवाह के इतने दिन हुए, हम तो तुम्हारी हरकतें ही नहीं समझ पाए। तुम एक तो बात नहीं मानती, दूसरी बात तुम जादूगर नहीं भी हो। हमने तो आज तक यही पहचान नहीं कर पाए कि तुम जादू टोना भी देखती कर सकती हो। हमने अपनी आंखों से देखा है कि इसमें तुमने मांस का प्रसाद रखा है, मांस रखा है, पर मांस तो जब तक मेरा हाथ उस झोली में था मुझको महसूस हो रहा था कि ये मांस है। अब जैसे ही मैंने ये हाथ निकाला है, इसमें तो अजीब ही चीज आई है, ये तो अजब मेरे सामने ही अचंबा हो गया है। अब रानी भी कहने लगी कि महाराज ये अचंबा जरूर है, पर मैं कुछ नहीं जानती। ये सत्य है कि मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है ये सब माँ की कृपा से संभव हुआ होगा। कहते हैं अगर ईश्वर पे अगर हर बात छोड़ दी जाए तो अवश्य वो भक्त की लाज रखता है। तो आज राजा के हाथ में सूखे पुष्प और मेवा आ गए। जब सूखे पुष्प मेवा आई, रानी कहने लगी कि माँ की कृपा से संभव हुआ होगा। ये सब माँ की कृपा से संभव हुआ होगा। राजा कहने लगे कि तेरी माँ, जिसको तू माँ बता रही है, कोई शक्ति है, इतनी सच्ची है जो मांस के प्रसाद को मेवा के प्रसाद में बदल सकती है। कोई ऐसी शक्ति है जो मांस के प्रसाद को मेवा के प्रसाद में बदल सकती है, तो दर्शन करा दे हमें उसके। रानी कहने लगी कि महाराज, अगर आपको दर्शन की लालसा है तो महलों में चलो, घर चलो, सब बातें आप जंगल में ही पूछ लोगे। अगर आपका ऐसा विश्वास है